अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक मासूम आदमी को किसी शैतानी मिजाज के इंसान ने मजाक बनाने के लिए कह दिया कि तुम्हारा कान कुत्ता ले गया है। वो बेचारा पहले तो हैरान हुआ, फिर लोग एक के बाद एक यही कहने लगे, हाँ, हमने भी देखा था, कान कुत्ता ले गया है। वो बंदा बगैर अपने कान को हाथ लगाए भागता फिरता कुत्ते को ढूंढता रहा, और जब वापस आया तो लोग हंस रहे थे कि तुम्हारा कान तो अपनी जगह पे है, तुम्हें बस हमारी बात पर यकीन आ गया था। कुछ समझ आया? चलिए आपको इसका बैकग्राउंड बताते हैं। आपका कान कुत्ता ले गया वाला जुमला असल में एक कदीम साउथ एशियन लोक कहानी है, और इसका मतलब है मिस इन्फॉर्मेशन और अंधी तस्दीक, यानी ब्लाइंड बिलीफ की मिसाल। हर वायरल कहानी को बिना वेरीफाई किए ना आगे फैलाएं, ना उस पर यकीन करें, क्योंकि प्रोपेगेंडा की ताकत सिर्फ तब तक चलती है जब तक लोग उसे अंधी तस्दीक से फ्यूल देते रहें। कानों को पहले चेक करना सीखो, यानी हर चीज को वेरीफाई करो, वरना प्रोपेगेंडा चल जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 2025 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसने सिर्फ दोनों मुल्कों की सियासत और इकोनॉमी को नहीं बल्कि नेशनल प्राइड को भी गहरा असर दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीद और गाजी पायलट्स ने ऐसी जुर्रत दिखाई और शानदार परफॉर्मेंस दी कि मुल्क का सर फख्र से बुलंद हुआ। और इसी कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट करते हुए 14 अगस्त 2025 को ऐवान सदर में एक सेरेमनी हुई, जहां हमारे असली हीरोज को नेशनल ऑनर से नवाजा गया। सितारा जुर्रत के मेडल से नवाजे गए इन ब्रेव पायलट्स का नाम हमेशा पाकिस्तान की हवाओं में गूंजता रहेगा। लिस्ट कुछ इस तरह से है। और इस लिस्ट में एक खास नाम भी है, विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक, जिन्हें तमगाए बसालत से नवाजा गया क्योंकि उन्होंने इंडिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह करके एक ऐसा काम किया जो मिलिट्री हिस्ट्री में लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्न रफाल, मिराज 2000, MiG-29 और Su-30 MKI जेट्स को तबाह किया और दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान की फिजाओं के शाहीन किसी से कम नहीं। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा करने वाले अफराद को आला एजाजात से नवाजा जाता है। सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर है, जो शहादत के बाद उन फौजी जवानों को मिलता है जिन्हें वतन के दिफा में गैर मामूली बहादुरी और कुर्बानी दी हो। इसी तरह सितारा जुर्रत जंग में शुजात और दलेरी दिखाने वालों को दिया जाता है। सिविल अवार्ड्स, जिसमें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, जिसको हम सितारा इम्तियाज, और तमगा इम्तियाज जो कि साइंस, अदब, फनून खेल और समाजी खिदमात में नुमाया सर्विसेज देने वालों को दिया जाता है। हिलाल इम्तियाज और हिलाल जुर्रत जैसे एजाज भी जो फौजी और गैर फौजी दोनों शोबों में बेहतरीन काम कर दें, उन लोगों को नवाजा जाता है। ये तमाम अवार्ड्स असल में हुकूमत की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट होती है ताकि इन शख्सियात की कुर्बानियों और किरदार को ऑफिशियली तस्लीम किया जाए। ये नाम हमारे कल्चर, लिटरेरी और स्पोर्ट्स लेगेसी के वो हिस्से हैं जो दुनिया को पाकिस्तान के टैलेंट और डाइवर्सिटी का एहसास दिलाते हैं। एक्टर्स से लेकर एथलीट्स तक और सिंगर्स से लेकर माउंटेनियर्स तक, ये सब असली ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ हुकूमत ही हीरोज बनाती है? नहीं, सोसाइटी का दूसरा पहलू ये है कि आवाम भी अपने हीरोज को अवार्ड करती है, लेकिन एक मुख्तलिफ तरीके से। ये अवार्ड्स मेडल या सर्टिफिकेट की शक्ल में नहीं होते। सोशल मीडिया ने इस प्रोसेस को और भी पावरफुल बना दिया है। आज लोग अपने पसंदीदा शख्सियात को फॉलो करके, उन्हें आइडियलाइज करके, उनसे इन्फ्लुएंस होके अपना सपोर्ट देते हैं। ये फॉलोअर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी असल में एक अवार्ड की शक्ल ले लेते हैं जो सीधा आवाम से मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हुकूमत ऑफिशियली इनको नेशनल हीरो सेलेक्ट करती है, जबकि आवाम उन शख्सियात को अपने हीरो बनाती है जो उनके दिल के करीब होते हैं। लेकिन इन प्राइड मूवमेंट्स के साथ साथ बहुत सी ऐसी स्टोरीज भी वायरल होती हैं जो कि एक लंबे अरसे तक चलती रहती हैं। वो किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचती हैं कि लोग गुमराह होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो असल में
एक मिस इन्फॉर्मेशन की क्लासिक एग्जाम्पल बन जाती हैं। इसीलिए जो लोग मीडिया या पब्लिक इन्फ्लुएंस के जरिए समाज में नुमाया होते हैं, उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है कि वो सच और पॉजिटिविटी फैलाएं और फेक न्यूज या गलत ट्रेंड्स का हिस्सा ना बने। सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स ने एक नाम उछाला, कामरान मसीह, के इस पाकिस्तानी पायलट ने इंडिया के जेट्स गिराए और क्योंकि वो एक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखता है इसलिए उसका नाम अवार्ड लिस्ट में नहीं आया। हालांकि जिनको अवार्ड मिला वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन असल सच क्या है? कामरान मसीह ना तो कॉम्बैट पायलट है, ना उनका किसी फाइटर मिशन से लेना देना है। वो पाकिस्तान एयरफोर्स में एक कार्गो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन है जिनका काम लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस से रिलेटेड है, ना कि डॉग फाइट मिशन या मिसाइल फायरिंग। फिर ये अफवाह किसने फैलाई? इसका जवाब सिंपल है, व्यूज, क्लिक्स और इमोशनल ट्रिगर। कुछ व्लॉगर्स ने इस कहानी को इस तरह पेश किया जैसे पाकिस्तान अपने माइनॉरिटी हीरोज को इग्नोर कर रहा हो ताकि उनका कंटेंट वायरल हो, बाहर के लोगों को इमोशनल कार्ड दिखाकर डॉलर्स कमाए जाए और हमारे अपने लोगों को एक गलत कहानी बेच दी जाए। जब एक गैर तस्दीक शुदा खबर वायरल होती है तो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी उसका नुकसान उठाती है। नफरत, कंफ्यूजन, पोलराइजेशन, ये सब फैलता है। आज कामरान मसीह का प्रोपेगेंडा करने वाले भी एक दिन रिटायर हो जाएंगे, लेकिन पीछे छोड़ जाएंगे डिसअपॉइंटमेंट, स्पेशली उन मसीही भाइयों के लिए जो इस मुल्क की सबसे मेहनती और वफादार कौम में से है। यही वजह है कि आजकल ये जुमला एक सिंबल बन गया है मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ। मतलब कि अगर आप बिना सोचे समझे किसी चीज को मान जाएं तो समझो आपका भी कान कुत्ता ले गया है। मैं आपको मिस इन्फॉर्मेशन की कई मिसालें दे सकता हूँ। ये तो सिर्फ एक बात की है, एक कॉन्टेक्स्ट में। अभी हाल ही में साहिवाल के एक कोर्ट के जज अपनी सीट को सैल्यूट किया और उसके बाद वीडियो वायरल हुई कि उन्होंने किसी के प्रेशर में आकर वो फैसला नहीं सुनाया जो कि उनसे लिया जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी और इनकार कर दिया वो फैसला सुनाने से। वो कोई पॉलिटिकल फैसला होगा, मगर फिर क्या हुआ? असल वजह सामने आई कि वो तो उनका आखिरी दिन था और आखिरी दिन वो कुछ जज्बाती होकर सीट को रिस्पेक्ट दी जिस मनसब पे वो फाइज थे कि उन्होंने ईमानदारी के साथ अपने फराइज सरअंजाम दिए। 2010 में पाकिस्तान के कुछ इलाकों में प्रोपेगेंडा फैला कि पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को बंजर बना देते हैं या ये वेस्ट का पॉपुलेशन कंट्रोल टूल है। इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कई इलाकों में लोगों ने अपने बच्चों को ड्रॉप्स पिलाने से इनकार कर दिया। रिजल्ट, पाकिस्तान में पोलियो केसेस बढ़ गए हैं और WHO ने पाकिस्तान को हाई रिस्क डिक्लेयर कर दिया। ये मिस इन्फॉर्मेशन अब तक हेल्थ सिस्टम पर असरअंदाज होती रही है। 2020-21 के दौरान सोशल मीडिया पर र्यूमर्स फैल गई कि कोरोना सिर्फ एक साजिश है या वैक्सीन्स में माइक्रोचिप्स लगाई गई हैं। इस मिस इन्फॉर्मेशन ने लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट पैदा किया जिसकी वजह से वैक्सीनेशन कैंपेन पाकिस्तान में देर तक स्लो रही। ये डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ और डेथ टोल पर असरअंदाज हुआ। मर्दान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मिशाल खान, उस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा। सोशल मीडिया और कैंपस पर मिस इन्फॉर्मेशन से फैलाया गया। ये प्रोपेगेंडा इतना पावरफुल हुआ, बिना प्रूफ के एक एजुकेटेड स्टूडेंट को मॉब ने मार दिया। बाद में कोर्ट्स ने क्लियर किया कि इल्जाम झूठा था। इस केस ने सोसाइटी में दिखाया कि मिस इन्फॉर्मेशन किस हद तक मॉब वायलेंस को ट्रिगर कर सकती है। अभी यहाँ तक ही नहीं, चाइल्ड किडनैपिंग र्यूमर्स जो कि पाकिस्तान के मल्टीपल सिटीज में व्हाट्सएप और फेसबुक पर र्यूमर्स फैलाई गई कि चाइल्ड किडनैपर्स गैंग एक्टिव हैं। लोगों ने गुस्से में आम इंसानों को चोर समझकर मारना शुरू कर दिया। कई लिंचिंग केसेस रिपोर्ट हुए। ये र्यूमर्स पुलिस और गवर्नेंस को भी चैलेंज करते हैं। आप सीपेक की मिसाल ले ली। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि सीपेक से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी और चाइना मुल्क पर कब्जा कर लेगा। इस प्रोपेगेंडा ने पब्लिक परसेप्शन को डीपली इन्फ्लुएंस किया। पॉलिटिकल डिबेट्स में पोलराइजेशन क्रिएट हुई। अक्सर ग्राउंड रियलिटीज के खिलाफ एग्जैजरेशन थी, लेकिन नैरेटिव सोसाइटी में डिवाइड का सबब बना। और अब इसका एक और पहलू आपके सामने रखते हैं। वायरल न्यूज का इम्पैक्ट सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ऐसी जिंदगियों को भी
डीपली इफेक्ट करता है जो कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर या कोई और क्रिएटर किसी प्रोडक्ट या सर्विस या ऐप को प्रमोट करते हैं, तो बिना प्रॉपर तस्दीक के और रिसर्च के तो लोगों का ट्रस्ट उन पर होता है और वो अंधाधुन उनको फॉलो कर लेते हैं। वायरल कंटेंट की पावर ये है कि एक छोटी सी क्लिप या प्रमोशन लाखों लोगों तक पहुंचाती है और उनके फैसले बदल देती है। लेकिन अगर वो कंटेंट मिसलीड कर रहा हो या सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया हो, तो इसका नतीजा सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे गैम्बलिंग एप्स का केस, मतलब कितने लोगों ने जुआ खेला होगा और पैसे उजड़ गए। एक वायरल चीज ना सिर्फ ट्रेंड बन जाती है बल्कि असल जिंदगी के लोगों के लिए तबाही का सबब भी बन सकती है। इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स को समझना होगा कि वायरल होना एक जिम्मेदारी भी है, सिर्फ पॉपुलैरिटी का टूल नहीं है। सो फोक्स, आज का सबक ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन और वायरल अफवाहों का नुकसान सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी सोसाइटी को कंफ्यूज, डिवाइड और डैमेज करता है। चाहे वो पोलियो ड्रॉप्स का प्रोपेगेंडा हो, कोविड की कॉन्स्पिरेसी थियरीज हों या फिर किसी यूट्यूबर के छोटे से वीडियो से जुड़ी हुई अफवाह, हर झूठी खबर असल में एक कान कुत्ता ले गया वाली कहानी बन जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले गांव के लोग हंस लेते थे और आज डिजिटल गांव के लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है हर खबर को वेरीफाई करें, सोर्सेस को चेक करें और ब्लाइंडली किसी भी नैरेटिव को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि असल पावर अवाम के पास है। और अगर अवाम सच और झूठ में फर्क करना सीख ले तो ना प्रोपेगेंडा चलेगा, ना वायरल मिसगाइडेंस। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अगले वीलॉग में एक नई कहानी के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। बल्कि रुकिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक बर वक्त तमाम इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।